हेलो, मेरा नाम अनुराग है और एज़ यूजुअल है ना, ये मेरा फेस कैम वीडियो है। 39 पर फेस कैम वीडियो है और मैं इसे हर दिन है ना फेस कैम वीडियो शूट करके डालता हूँ। करने का मकसद ये है कि मैं हर दिन बताता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर अपने आप को है ना बनना कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। तो उसे कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए है ना स्किल्स की या फिर है ना कुछ है ना चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कैमरा के सामने आप अपने आप को कैसे रखते हो, कैमरा के सामने आप अपने कैसे रखते हो, कैसे बातें करते हो, आपकी आवाज़ कैसी है वगैरह सारी चीज़ें मैटर करती है। तो मैंने सोचा कि है ना कम से कम मैं 100 वीडियो बनाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो सीख जाऊंगा। बिना एक्सपेक्टेशन के ना मैं 100 वीडियो बनाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो सीख जाऊंगा। तो इस पर्पज़ के लिए मैं हर दिन एक फेस कैम वीडियो शूट करता हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया है कि है ना ये फेस कैम वीडियो कम और मेरा वीडियो जर्नलिंग ज़्यादा हो गया है। तो मैं इस कभी कभी है ना इसे वीडियो जर्नलिंग के तौर पर भी है ना इसे देखता हूँ। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने की। मेरे पास अभी बात करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं अपने बारे में ही बात करता हूँ। और अपने बारे में बात करते करते मैं इतना डीप चला जाता हूँ या फिर है ना इतना दूर चला जाता हूँ कि फिर मुझे अपने आप को है ना खींच लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना वीडियो में है ना पब्लिक डोमेन में यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। और इन केस अगर कोई वीडियो देख लेता है तो शायद है ना मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैं बहुत सारे फ़िल्टर लगा कर है ना ये वीडियो शूट करता हूँ, या फिर दिमाग में है ना बहुत सारा फ़िल्टर लगा कर है ना ये चीज़ें शूट करता हूँ। मुझे इस बात का दिक्कत नहीं है कि है ना कौन देखेगा या फिर है ना कौन क्या सोचेगा। मुझे इस बात की दिक्कत है कि आगे जाके इसका कॉन्सिक्वेंसेस या फिर है ना कुछ बुर होना नहीं चाहिए। देखिए आप है ना मेरा वीडियो है ना कोई देखेगा, पराया वीडियो देखेगा, कोई भी पराया इंसान देखेगा जिसे मैं नहीं जानता, तो वो मुझे कितना ही जज कर लेगा। मगर कोई मेरा अपना या फिर कोई रिश्तेदार या फिर कोई मेरा जान पहचान वाला है ना ये वीडियो देखूंगा तो मुझे कितना जज करेगा। तो इस वजह से मैंने ये सारी एक्सरसाइज है ना मैंने रिश्तेदारों से या फिर है ना घर वालों से छुपा कर मैं ये काम करता हूँ। करने का यही मकसद है कि मैं सीख सकूँ, इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो सीख सकूँ। मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा के रखता कि मैं बहुत कुछ है ना हो जाऊँगा या फिर है ना बहुत कुछ सीख जाऊँगा। मैं यही एक्सपेक्टेशन लगाता हूँ कि है ना अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ है ना अचीव कर पाया तो बहुत है मेरे लिए। तो बस हमेशा मैं फेस कैम वीडियो शूट करता हूँ। रात के सोने के समय है ना रात के सोने से पहले है ना मैं फेस कैम वीडियो शूट कर देता हूँ। तो ये मेरा नित्य नियम है, डेली का रूटीन है। तो फिर मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं अपने बारे में भी बात करने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे पास इतना सब्सटेंस नहीं है, अभी मेरे पास इतना सामान नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर सकूँ। तो मेरे पास मेरी ही चीज़ है, मेरी ही भावनाएं है, मेरी ही दिमाग में चलने वाली है ना विचार है। तो वही मैं आप साझा करने की कोशिश करता हूँ। तो बस और कुछ नहीं। तो और ये करते करते मैं इतना डीप चला जाता हूँ कि मुझे जानबूझकर है ना अपने आप को रोकना पड़ता है और अपने आप को खींचना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्लेन जा रहा है, चला गया। मेरे घर के पास में है ना एयरपोर्ट है, तो अक्सर है ना प्लेन जाता रहता है। तो है ना ऐसी आवाज़ है ना होना नॉर्मल है। पर क्या है कि है ना अगर है ना आप वीडियो शूट करते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। पर मैं थोड़ी ना कौन सा है ना ऐसा प्रोफेशनली है ना वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो है ना मैं क्या बात कर रहा था कि है ना मैं कोशिश करता हूँ कि है ना एक पर्सन भी कुछ सीख पाया तो ये मेरे लिए बहुत चीज़ है। और मैंने ये कहा था कि है ना मैं बहुत सारे फ़िल्टर अपने दिमाग में लगाता हूँ और उससे बात करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं फेस कैम वीडियो करता हूँ और इसका कोई बुरा कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने को मिले। देखो, मुझे इस बात की दिक्कत नहीं है कि कोई पराया मेरा वीडियो देखेगा और मुझे जज करेगा या फिर है ना मुझ पर कमेंट करेगा या फिर मुझे बुरा भला कहेगा। मुझे इस बात का डर है कि है ना
ये वीडियो अगर मेरे रिश्तेदार या फिर जान पहचान वाले देख लेंगे तो वो क्या करेंगे, वो कितना मेरे को जज करेंगे या फिर कितना गालियाँ करेंगे, तो कितना गालियाँ सुनाएंगे। तो इस बात की मेरे को थोड़ी सी है ना थोड़ा सा मेरे को है ना प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो मेरे जितने भी जानने वाले हैं, जितने भी पहचानने वाले हैं, किसी को मालूम नहीं है कि मैं ऐसा काम करता हूँ, या फिर है ना अपना वीडियो शूट कर अपना फुटेज है ना शूट कर है ना यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। सॉरी। तो बात ऐसी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप की फीलिंग को आर्टिकुलेट कर पाऊँ। तो मोस्टली मैं आज है ना वॉक पे गया था। वॉक पर जाते जाते ना मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं, मैं अक्सर है ना अपने आप से डिसअपॉइंट होता रहता हूँ, अक्सर मैं अपने आप से निराश होता रहता हूँ, अक्सर अपने आप को गिल्ट में पाता हूँ, अक्सर मैं अपने आप को रिग्रेट में पाता हूँ, अक्सर मैं किसी न किसी परेशानी में फंस जाता हूँ, अक्सर मेरा कुछ ना कुछ है ना मैं दिक्कत में फंस जाता हूँ। चिंता वगैरह, घबराहट वगैरह, ये सारी चीज़ें आम हो गई है मेरे लिए। और ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, बचपन से मैं इस चीज़ को फेस करते आया हूँ। तो मैं अपने आप से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि मेरा कल फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो ये प्रॉब्लम कल थी, आज भी है, और आगे जाके भी रहने वाली है। मैं अपने आप से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दिक्कत है, ये जो गिल्ट है, गिल्ट की भावना है, ये कल भी थी, आज भी है, और आगे जाके भी रहने वाली है। ये जो अपराध बोध है, ये कल भी था, आज भी है, और आगे जाके भी रहने वाला है। ये जो फीलिंग ऑफ फियर है, भावना, डर की भावना है, वो कल भी थी, आज भी है, और आगे जाके फ्यूचर में भी रहने वाली है। ये दुख, ये सैडनेस कल भी था, आज भी है, आगे जाके फ्यूचर में भी रहने वाला है। ये कठिनाइयाँ कल भी थी, आज भी है, और आगे जाके भी रहने वाली है। और क्या मैं बोलूँ, ये उलझन, ये डिलीमा कह सकते हो, ये कठिन, ये एकदम फ्रस्ट्रेशन आज कल भी थी, आज भी है, और फ्यूचर में आगे जाके भी रहने वाली है। ये पॉइंटलेसनेस, दिशा का ना मालूम होना, इरिटेशन, दुख, ऐसा सॉरो, सैडनेस कल भी थी, आज भी है, और आगे जाके भी रहने वाली है। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि है ना, ये जैसा मेरा कल था वैसा मेरा आज भी है, और मुझे लगता है कि वैसा मेरा फ्यूचर भी वैसा ही होने वाला है। तो मैं इस चीज़ को, मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, इस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लूँ कि है ना मेरी चीज़ें, मेरी कठिनाइयाँ, मेरी कमज़ोरी, इन सारी चीज़ों को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं लड़ना नहीं चाहता उनसे, क्योंकि मैंने लड़ने की कोशिश की थी, मैंने सारी चीज़ों के साथ लड़ने की कोशिश की थी, मैंने अपने विचारों के साथ लड़ने की कोशिश की थी, पर मैं हार गया। या फिर मैं अपनी कमज़ोरी के साथ लड़ने की कोशिश की थी, पर मैं हार गया। और मैंने बहुत लड़ने की कोशिश की थी, पर मैं हार गया। मुझे इस बात का शर्म नहीं है, या फिर इस बात का गिल्ट भी नहीं है, या फिर इस बात की बुरी बात, मुझे ये बुरा भी नहीं लगता एडमिट करने में कि मैं हार गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हारता ही रहता हूँ, अपने आप से हारता रहता हूँ, अपनी परिस्थिति से हारता रहता हूँ, अपनी कंडीशन से हारता रहता हूँ, अपने अंदर की जो इच्छाएं है उससे हारता रहता हूँ। मैं हर फ्रंट में हारता ही रहता हूँ, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी हार है ना एक्सेप्ट कर रहा हूँ।
मैं अपनी हार एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैंने 2 हाथ उठा लिए और मैं अपने सरेंडर कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ है मेरी लाइफ में, जो भी चीज़ कठिनाइयाँ हैं, तो मैं उनके सामने अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ों की, मेरी जो अंदर की जितनी भी कमियाँ हैं उसे अपनाऊँ, पूरी तरह से अपनाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं शायद ही इस चीज़ का कोई अपने आप को बदल पाऊँ, या फिर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इनके पार जा पाऊँ, या फिर मेरे पास वो मतलब नहीं है जिससे मैं इन सारी चीज़ों के साथ फाइट कर पाऊँ, या फिर अ, इन सारी चीज़ों को टैकल कर पाऊँ। तो मैंने सोचा है कि इन सारी चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करूँगा और अपना लूँगा। इसका मतलब क्या है कि मैं सारी चीज़ों के साथ लड़ूँगा नहीं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं एक कॉन्फ्लिक्ट में होता हूँ। जब भी कुछ हो जाता है मैं कॉन्फ्लिक्ट में होता रहता हूँ। जब भी बुरा कुछ हो जाता है, मैं हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के कॉन्फ्लिक्ट में खोया रहता हूँ। तो इसी वजह से मैं दुखी रहता हूँ। डिसअपॉइंटमेंट और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि इन सारी चीज़ों को मैं एक्सेप्ट कर लूँ या फिर अपना लूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आप को ज़्यादा कोसूँगा नहीं, अपने आप को ज़्यादा परफेक्शन के लेवल पर है ना जज नहीं करूँगा, अपने आप को कंपेयर नहीं करूँगा किसी के साथ। मैं यही मानता हूँ कि भाई मैं एक शरीर हूँ और मैं एक पात्र हूँ, या फिर पात्र हूँ अनुराग। और मेरी लाइफ है ना कुछ ही दिनों की है, या फिर है ना कुछ ही लिमिटेड लाइफ है। फाइनल डेस्टिनेशन आपका मौत ही है, आगे जाके मरना ही मरना है। भले ही 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, कुछ दिनों के बाद तो मौत आनी ही आनी है। तो बेटर यह है कि मैं इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके ना ढंग की ज़िंदगी जी पाऊँ, एक मतलब मीनिंगफुल ज़िंदगी जी पाऊँ। तो मेरा यही मकसद है कि तो मैं अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और मैं यही कहता हूँ कि मैंने जितनी भी मेरी कमियां हैं मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो दिमाग का हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, हाँ, वो कुछ हद तक है ना कम हो जाएगा, कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो मैं हमेशा इस चीज़ों को रजिस्ट करने की कोशिश करता हूँ, इस चीज़ को है ना हमेशा अपोज करने की कोशिश करता हूँ। मेरी जितनी कमज़ोरियाँ हैं उसे मैं लड़ने की कोशिश करता हूँ, और लड़ नहीं पाता तो फिर डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। डिसअपॉइंट होने के बाद फिर से मेरा मोराल डाउन हो जाता है। मोराल डाउन होने के बाद है ना वही वो एक साइकिल चलती रहती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लूँगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि है ना जो भी मेरी कमियां हैं, या फिर जो भी मेरी दिक्कतें हैं, मैं इसे सुधारूंगा नहीं, या फिर सुधारने की कोशिश नहीं करूँगा। बदले में ना एक दिन उम, क्या कहूँ, इसके बदले में मेरे जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, मेरे जितने भी है ना हार्ड मोमेंट्स हैं, मैं इसके साथ उलझने से बेटर है मैं इसको देखूँगा। और कहते हैं कि है ना आपका सबकॉन्शियस माइंड एक हाथी होता है, और आपका कॉन्शियस माइंड एक चींटी होता है। एक चींटी यानी एंट होता है। तो हमेशा अक्सर है ना एक फ़ाइट होती है, चींटी और हाथी के बीच में है ना फ़ाइट होती है, और अक्सर हाथी ही जीतता है। मोस्टली बहुत बहुत कम केसेस हुए हैं कि है ना चींटी और हाथी की लड़ाई हुई है और चींटी जीत गई। ऐसा बहुत ही है ना कम होता है। तो एक चींटी हाथी को नहीं हरा सकती, मानी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, पर एक चींटी हाथी को नहीं हरा सकती। तो फिर चींटी क्या कर सकती है? चींटी यही कर सकती है कि हाथी से ना लड़े। चींटी यही कर सकती है कि हाथी से ना लड़े, बस उसे देखते रहे, वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है वगैरह, बस उसे देखते रहे। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। मैं
मैं कितना भी पछता लूँ, कितना भी मैं रिग्रेट कर लूँ, कितना भी मैं सर पटक लूँ, कितना भी मैं दुख मना लूँ, कितना भी मैं अपने आप को टॉर्चर कर लूँ, पर जो मैंने पास्ट में की गई गलतियाँ है या फिर मिस्टेक्स है, वो अंडू तो नहीं होने वाली है, होने वाली है। या फिर मैं कितना भी कुछ कर लूँ, मेरी हाइट बढ़ने तो नहीं वाली है, मेरी हाइट जितनी है उतनी ही रहेगी, 5'2"। या फिर मैं जितना भी ज़ोर लगा लूँ, मैं अपनी लाइफ को ऐसे ऐसे तो बदल नहीं पाऊँगा। तो मैंने कोशिश किया है, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा अंदर का ये दिमाग कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, आगे जाके भी वैसा ही रहेगा। तो फिर मैं इन सारी चीज़ों से लड़ने के बजाय मैं कोशिश करूँगा कि इसे अपना लूँ। अब मैं बार बार इस को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसे देखूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे जाके रहना पूरी तरह से नम पड़ जाऊँगा, या फिर है ना पूरी तरह से शायद हाथ फैला पसर के बैठ जाऊँगा। मैं ये कहता हूँ कि मैं हर दिन इन सारी फीलिंग के साथ जीऊँगा, पर मैं इसे रीफ्रेम करूँगा या फिर इसे देखने का नज़रिया बदलने की कोशिश करूँगा। तो मुझे मालूम है कि मैं बहुत ही अजीब सा अनाप शनाप सा बोलता जा रहा हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी दिल की बात रखने की कोशिश करते जा रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, आप दिल की बात रखते हो तो है ना, आपके पास लफ्ज़ नहीं रहते, आपके पास वो वाक्य नहीं रहते जिसे आप परफेक्टली अपने इनर चीज़ों को है ना एक्सप्रेस कर पाओ। ये चीज़ें है ना कर के ही आएंगी, ये चीज़ें प्रैक्टिस करते करते ही आएगी। पर मैं अपने आप को सुधारना नहीं चाहता, मैं बस इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहता हूँ। इस प्रोसेस को फॉलो करते करते मैं सुधर जाऊँ तो वो बोनस होगा मेरे लिए। तो बस मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने कहा कि मेरी सारी गलतियाँ हैं, मैं उसे अपना लूँगा, मैं उससे लड़ूंगा नहीं। मैं यही मानूंगा कि है ना, भगवान ने मुझे ये सब दिया है, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी कारण के लिए तो दिया होगा। भगवान की कोई ना कोई मंशा होगी। हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा बहुत ही है ना सुपरफिशियल, या फिर है ना बहुत ही ये लगता है माइथोलॉजिकल, या फिर है ना कुछ भी कह सकते हो, अंधश्रद्धा या फिर सुपरटिशन लगता है। पर है ना, मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि भाई, अभी मेरे अंदर जो भी कमज़ोरियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी माइनस पॉइंट है, तो वो भगवान ने दिए हैं और इसका कोई ना कोई वजह होगी। मे भी भगवान मेरे को वाइस बनाना चाहता है, मेरे को समझदार बनाना चाहता है। मे भी भगवान मेरे कर्मों के थ्रू, पिछले जन्म के कर्मों के थ्रू मेरा हिसाब बराबर करना चाहता है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि है ना, ऐसा भी हो सकता है कि इसका कोई हिसाब नहीं है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि है ना इन सारी चीज़ों से दूरी बना पाऊँ। अब मालूम है कि यार मैं कुछ भी अजीबोगरीब बके जा रहा हूँ। सच बात यह है कि मेरे दिमाग में भी इतना कुछ है नहीं। तो जितना भी मैं बात कर रहा हूँ, स्पॉन्टेनियसली बात कर रहा हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आता है उसके तहत है ना मैं बात कर रहा हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा कि है ना, मेरे लिए बहुत ही ये चीज़ है ना बहुत नेचुरल हो जाएगी। और बस, मैं भगवान से पहले कुछ नहीं मांगता था, या फिर है ना जब भी भगवान से है ना हमेशा कुछ अलग चीज़ मांगता था, फिर भगवान के सामने मेरे को मांगने की हिम्मत नहीं होती थी। पर मैं इस बार है ना भगवान से यही कहूँगा कि है ना, भगवान आपने मेरे को कठिनाइयाँ दी है, आपने मेरे को इतना टफ़ लाइफ दिया है, टफ़ रूल दिया है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे ताकत भी दो इस चीज़ को फेस करने की, इस चीज़ के साथ डील करने की ताकत भी दो, वो हिम्मत भी दो।
वो पावर भी दो आप मुझे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ भगवान से, और मैं क्या ही कहूँ, तो। और अभी लास्ट वाला सेशन है ना, क्या है हमारा ग्रेटिट्यूड का है, तो मैं भगवान को हमेशा है ना ग्रेटफुल हूँ, भगवान का ग्रेटफुल हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, भले ही आज मैं कठिनाइयाँ में हूँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ है मेरे साथ, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ या फिर बहुत सारा मेंटल बैगेज है, मेंटल ट्रॉमा है, पर इसके बावजूद भी मैं अच्छी तरह से जी रहा हूँ। इस भारतवर्ष के आधे से भी ज़्यादा लोगों से मेरी कंडीशन बहुत अच्छा है। भारतवर्ष के रहने वाले लोगों से मेरी कंडीशन बहुत अच्छा है। भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया नहीं है, हीरे मोती जवाहरात ऐसा कुछ नहीं दिया, या फिर मेरे को अंबानी के घर में पैदा किया, ऐसा भी नहीं है। पर भगवान ने मुझे ये सारी चीज़ें दी है, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन सारी चीज़ों का, इन सारी भावनाओं का, इन सारी बुरी चीज़ों का मैं मतलब ढूंढ पाऊँ। तो बस मैं क्या है ना कि मैं दोपहर को सोता नहीं, जानबूझ के सोता नहीं, तो फिर है ना रात को अच्छी नींद आती है और टाइम पे नींद आती है, और मेरी नींद है ना, नींद की क्वालिटी अभी सुधर गई है। तो ये अच्छी बात है, मैं इसके लिए अपने आप को शाबाशी देना चाहूँगा। इनफैक्ट है ना, मैंने आज क्या किया है जिससे मुझे अपने आप को शाबाशी देना चाहिए। मैंने सब्ज़ी अच्छी बनाई, इसके लिए शाबाशी मिलेगी। फिर मैं बहाना छोड़कर है ना, मैं आज वॉक के लिए गया, इसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए। फिर और क्या, मेरे को यूट्यूब देखने का ये लग रहा था, लत लग रही थी। पर भगवान की मदद से ना मैं इसे भी कर पाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भाई भगवान की मदद, भगवान की रहम, भगवान की दया, भगवान की माया रही है मुझ पे किसी ना किसी रूप में। इसके लिए इसी वजह से मैं आज इतनी टफ ज़िंदगी जीने के बावजूद भी ज़िंदा हूँ, या फिर है ना अपना होशो आवाज़ में हूँ। तो बस बोल बोल के क्या ही बोलूँ, अभी तो नींद भी आ रही है मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं भगवान का शुक्रगुजार या ग्रैटिट्यूड मेंशन करने की कोशिश करता हूँ, और इसके बाद है ना एंड कर देता है। क्या है, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे नींद दी है। मुझे समझ नहीं आता कि जिन्हें नींद नहीं आती या फिर इंसोमिया का प्रॉब्लम होता है, वह कैसे लाइफ जीते हैं। फिर उसके बाद मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं भगवान से सॉरी, नींद आ रही है। भगवान से मैं हर चीज़ का शुक्रगुजार होना चाहता हूँ। भले ही है ना ये ऊपरी ऊपरी लगे, सुपरफिशियल लगे, पर है ना ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन मैं प्रैक्टिस में ये चीज़ें करता हूँ। मैं भगवान को शुक्रिया अदा कहता हूँ, भगवान को थैंक यू कहता हूँ, ताकि मैं यह महसूस कर सकूँ कि है ना भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे पास इतनी संसाधन नहीं है, पर है ना मेरे पास ठीक ठाक है। तो बस, और मैं क्या कहूँ। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं इधर ही समाप्त कर देता हूँ, और थैंक यू वेरी मच।